नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले मीसा भारती, फिर तेज प्रताप यादव। अब रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी ने पहले तेजस्वी के 3 एस के कब्जे में बताया था, जिससे पार्टी को नुकसान होने का खुलकर अंदेशा जताया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुकेश सिंह। सर, 3 एस कौन है? 1 एस तो हमें भी पता है, तेज प्रताप बोलते रहते हैं। अब 3 एस कौन है? देखिए मुस्कान, ये 3 एस हैं। एक हैं संजय यादव, एक हैं सुनील कुमार इंजीनियर, और तीसरे हैं शक्ति यादव। तो ये शक्ति यादव तो आप जान ही रही हैं कि बिहार प्रदेश प्रवक्ता हैं वे, और ये तीनों एस का कब्जा है। आप रोहिणी आचार्य को यह देखिए कि लालू प्रसाद की सिर्फ बेटी नहीं है वो, उन्होंने किडनी दिया है। काफ़ी महत्व है उनका। हालांकि चुनाव में वो अपना भाग्य आजमाई थी, लेकिन हार मिली उनको, और इस बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रही हैं। तो जिस तरीके से एंट्री हुई इस बार रोहिणी आचार्य की, तो शुरू से ही उनका जो चाल ढाल या जो उनके बोलने का अंदाज था, वो लग रहा था कि वे आरजेडी में महत्वपूर्ण जगह तलाश रही हैं जो उनको मिल नहीं पा रहा है। और वो तब हमलावर होती हैं और कहती हैं कि पार्टी में एक तरह से 3 लोगों का पूरा प्रभाव है। एक तो संजय यादव हरियाणवी, सुनील कुमार इंजीनियर। अब देखिए सुनील कुमार कौन है? सुनील कुमार वही इंजीनियर हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग वाला, जो आप देखी होंगी विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी, तो उनमें उनका नाम आया था। और संजय यादव को रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन रोहिणी आचार्य को इस बात से बहुत दुख हुआ कि जो जगह तेजस्वी यादव की थी बैठने की, वहाँ पर जो है संजय यादव बैठे दिखे। और तीसरे देखिए शक्ति यादव, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो शराब पीते देखे गए हैं। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 नेता ऐसे हैं जिन पर दाग भी लगे हुए हैं, और बड़ी मेहनत से लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को सींचा है और यहाँ तक लाया है। और अभी देखिए फ्रेम में लालू प्रसाद यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। लग रहा है कि फैसले कोई और लोग ले रहे हैं। तो ये 3 नाम तो ऐसे बता ही दिया। आप देख रहे हैं कि खुल करके रोहिणी आचार्य ने पहले बोला, एक तरह से मोर्चा खोल दिया था, अपने सवाल भी यही किया। लेकिन आज जो है बदला बदला रुख है। क्या तेजस्वी यादव के घर में जो जंग छिड़ी है, उससे सीधा प्रभाव आगामी चुनाव में पड़ेगा? देखिए आप खुद इतने दिनों से रिपोर्टिंग में हैं मुस्कान जी। आप यह बताइए कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, उनका आपसी तालमेल किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके घर में अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, तो प्रत्येक सदस्य जो जो जिम्मेवारी लेंगे, उनका आप देखिए कि कार्य का फल कितना बड़ा होता है, काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं। लेकिन देखिए ये राजनीति है, एक एक छोटी बात भी जो है राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। और इसमें आप देखिए, पहले तो तेज प्रताप यादव को लीजिए, घर से निकाला गया, उन्होंने मोर्चा खोला। अब तो वो यात्राएं कर रहे हैं, वो अपने लिए अब जो है ज़मीन तलाश रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि परिवार में अगर फूट होगा, यहाँ तो फूट नहीं है, महाफूट की बात है। तेज प्रताप घर से निकाले जा चुके हैं, मीसा भारती ने पहले ही बिगुल फूका था, अब रोहिणी आचार्य आ गई हैं। तो 3 जन अगर पार्टी के खिलाफ हो जाए, तो आप समझिए कि पार्टी की सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो चुनाव, आगामी चुनाव में तो प्रभाव पड़ना ही है। क्या रोहिणी आचार्य विधायक बनना चाहती हैं? बिल्कुल। देखिए मुस्कान जी, आप चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, और हार हुई उनकी, बड़े अंतर से हार हुई। लेकिन देखिए राजनीति ऐसा चस्का है, अगर आपको लग गया तो फिर आप उसमें जो है जगह तलाशती नजर आएंगी। आपको लगेगा कि पहले हम विधायक बने, फिर हम सांसद बने, फिर मंत्री बने, ये क्रम चलता है। तो रोहिणी आचार्य की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज देखिए कितनी बड़ी बात हुई है कि तेजस्वी यादव पर हम पहले हमलावर होते हैं, फिर हम जो है तारीफ में कसीदे करने लग जाते हैं। तो पहले तो मुस्कान जी, आपने जो सवाल किया कि परिवार में जो जंग छिड़ी हुई है, आप देख लीजिए ना, कि आप महाभारत में भी देख लीजिए, परिवार का जंग जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। और राजनीति बहुत दूसरे किस्म की चीज़ है, यह व्यापार नहीं है, ये शासन और सत्ता की बात है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कम होते हैं और गर्दन अधिक काटी जाती है। तो रोहिणी आचार्य ने खुलकर के बगावत के सुर में तेजस्वी को घेरा और 3 एस की बात करी, और उसके बाद थोड़ा रुख उनका नरम हुआ है। जी।
विधायक की बात हम कर रहे थे, क्या रोहिणी आचार्य फिर से अपना आजमाना चाहते, क्योंकि कहा जा रहा है कि रोहिणी वोट अधिकार यात्रा में भी जाना चाह रही थी लेकिन तेजस्वी ले जाने को रेडी नहीं थे, फिर लालू जी से पैरवी करवा के रोहिणी उस यात्रा में एक दिन के लिए गई थी। देखिए सही बात कह रही हैं कि अंतिम समय में लालू प्रसाद यादव ने हस्तक्षेप किया, तब रोहिणी आचार्य गई। देखिए रोहिणी आचार्य का एंट्री ही हुआ है, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और वो विधायिका बन करके जो है अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, मंशा उनकी जाहिर है। आप ही बताइए ना कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिंगापुर से यहाँ आ जाना और शामिल होना उस कार्यक्रम में, पहले जद्दोजहद उसके बाद एंट्री, तो जाहिर सी बात है कि विधायिका तो बनना चाह रही हैं वो, उसमें कोई शक नहीं है। दो दलित नेताओं को साथ रखकर क्या तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने मुस्कान जी। दो नेता हैं और दो नेता हैं शिवचंद्र राम और रेखा पासवान। देखिए महुआ सीट को आप जान रही हैं, ये एक तरह से राजद का गढ़ रहा है और महुआ सीट पर इस बार एक तरह से घोषणा कर दी है तेजस्वी यादव ने कि इस बार शिवचंद्र राम वहाँ से उम्मीदवार होंगे। और इतना ही नहीं, अभी जो वो यात्रा पर निकले हैं अधिकार यात्रा पर, शिवचंद्र राम और रेखा पासवान को वो अपनी गाड़ी में बिठा के चल रहे हैं। तो देखिए डैमेज कंट्रोल भी है और कितना बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं। दलित चेहरा है, बड़ा चेहरा, राजनीति में 30 साल से सक्रिय हैं शिवचंद्र राम, बिहार की राजनीति में एक दमदार शख्सियत हैं वे। तो आप देख लीजिए दोनों को लोगों के बीच दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी पर बिठा करके कि ये हमारे साथ हैं, देख लीजिए हमारा दलित पर भी पकड़ है। तो डैमेज कंट्रोल के साथ साथ एक लाभ ये भी ले रहे हैं वो जो पिछले तबके के लोग हैं, वो जनाधार जो है खींचना चाह रहे हैं। और मुस्कान जी एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और 25 किलोमीटर करीब दूर है महुआ से उनका घर, तो दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह को सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा नेता माना गया है और लालू प्रसाद यादव से बड़ी घनिष्ठता रही है, दोनों एक दूसरे के प्रियतम मित्रों में से रहे हैं। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का घर है महुआ से 25 किलोमीटर दूर। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को जिस तरीके से अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में उनके साथ व्यवहार किया गया, तेज प्रताप यादव ने ही दुर्व्यवहार किया था, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो समर्थक थे वे आरजेडी से नाराज चल रहे थे। तो एक तीर से दो निशाने हैं, महुआ सीट से शिवचंद्र राम की घोषणा एक तरह से हो गई और दूसरा निकट है घर रघुवंश प्रसाद सिंह का। तो अब जो उनके समर्थक हैं उनको भी अपने पाले में लाने की ये बड़ी रणनीति है तेजस्वी यादव की। वो चाह रहे हैं कि दलित चेहरे से हम जो है नीचे तबके में उतरे और एक तरह से सवर्ण ही नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह राजपूत जाति से आते हैं लेकिन उनके समर्थक आप देखेंगे तो सभी वर्गों में अभी तक हैं, सभी वर्गों में, चाहे वो जो भी वर्ग हो। मनरेगा मैन के नाम से उनको जाना जाता है, मनरेगा से जब मैंने ग्रामीण इलाके में विकास हुआ था, तो आप बड़े विकास पुरुष के रूप में उनको देखिए और देखते भी हैं हम लोग। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे व्यक्ति के समर्थकों को अपने पाले में लाना, मुस्कान जी, यह तेजस्वी की बहुत बड़ी रणनीति है और इसका नफा नुकसान चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो क्या लगता है आपको, क्या लालू जी के परिवार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या भाई बहन में भी अब टकराव होने वाला है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।